हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी स्मिता। आई एम स्मिता सिंह। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में, सेकंड पेपर के। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की, उसके उसके टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4, टॉपिक 5 को पढ़ा था, कि फार्मूलाज को पढ़ा था। इस पार्ट में हम जो है टॉपिक 6, जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ लाइट, इसका फर्स्ट फार्मूला जो है वो है जब लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण यन अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो इस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है उसका फार्मूला जो है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला है इस माध्यम में वो होता है लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपान एन। अर्थात तो जो लैम्डा है वो मतलब प्रकाश की किरण जो प्रवेश कर रही है उसका प्राथमिक तरंगदैर्घ्य, और जब वो किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है चेंज हो जा रहा है। तो उस तरंगदैर्घ्य को निकालने के लिए हम इस फार्मूले की यूज़ कर सकते हैं जो कि है लैम्डा, जो उसका प्राथमिक तरंगदैर्घ्य है अपान माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात प्राथमिक तरंगदैर्घ्य, किरण का प्राथमिक तरंगदैर्घ्य और माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के द्वारा हम उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यतिकरण। और व्यतिकरण क्या होता है? जब कोई प्रकाश की तरंग जो है किसी एक स्रोत से जो दो प्रकाश की तरंगें निकलती हैं जो समान दिशा में, समान कला में होती हैं और आगे जाकर वो अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो दो प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है उसे समपोषी व्यतिकरण, और जहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यून होती है अर्थात कम होती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण, और इस संपूर्ण घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और ये प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित परिघटना है। ये जो व्यतिकरण की परिघटना है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर है। अर्थात देखो, हमारा प्रकाश जो है प्रकाश कण की भांति और तरंग प्रकाश डुअल नेचर प्रदर्शित करता है। कण की प्रकृति भी दर्शाता है और तरंग की प्रकृति भी दर्शाता है। कण की प्रकृति के द्वारा हम परावर्तन अपवर्तन की परिघटनाओं को पढ़ते हैं, और जो तरंग की प्रकृति है उसके द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण की परिघटनाओं को पढ़ते हैं। और इसका जो फर्स्ट फार्मूला है वो है व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता का I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, I1 I2 cos फाई। और जो यहाँ इसमें कालांतर तथा पथांतर में संबंध होता है, कालांतर तथा पथांतर में संबंध डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा डेल्टा एक्स। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का फॉर्मूला है वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा, यहाँ पे एम जो है प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3। और तथा परिणामी तीव्रता आई मैक्स, परिणामी तीव्रता जो होती है आई मैक्स, जिसे संपोषी व्यतिकरण के लिए जो परिणामी तीव्रता होती है वो होती है K(A1 + A2) का होल स्क्वायर, K(A1 + A2) का होल स्क्वायर। और विन्यासी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2m - 1 पाई, 2m - 1 पाई, जहाँ पे m जो है m इज इक्वल टू 1 2 3 है, यहाँ पे m बराबर 0 नहीं होगा, 1 2 3 होगा। और जो संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं में तीव्रताओं का जो अनुपात होता है, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे न्यूमेरिकल कहते हैं। आई मैक्स अपान आई मिनिमम। आई मैक्स मतलब जो परिणामी तीव्रता जो है वो विनाशी व्यतिकरण, वो संपोषी व्यतिकरण के लिए, और आई मिनिमम मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए जो परिणामी तीव्रता है उसका अनुपात जो होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर, A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर। ओके। और फिर जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है फ्रिंज चौड़ाई। दो क्रमागत दीप्त अथवा अपदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र होता है उसे W से लिखते हैं, W इज इक्वल टू D लैम्डा अपान D। यहाँ पे जो D है वो दो स्लिट, जहाँ पे D जो है वो स्लिटों के से पर्दे की दूरी है, जहाँ पे कैपिटल D जो है वो स्लिटों से पर्दे की दूरी है, और जो स्मॉल d है वो स्लिटों के बीच की दूरी है, तथा लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। और केंद्रीय फ्रिंजों में एमयू दीप्त फ्रिंज की दूरी XM इज इक्वल टू, केंद्रीय फ्रिंज में एमयू दीप्त की फ्रिंज की दूरी M D लैम्डा अपान D। यहाँ पे जो कैपिटल D है वो स्लिटों से पर्दे की दूरी जो होती है, और जो स्मॉल d होती है वो स्लिटों के बीच की दूरी होती है। केंद्रीय फ्रिंज में एमयू दीप्त अदीप्त फ्रिंज की दूरी, एमयू अदीप्त फ्रिंज की दूरी XM इज इक्वल टू 2m - 1 कैपिटल D लैम्डा अपान 2 स्मॉल d इज इक्वल टू m - 1 अपान 2 लैम्डा D अपान D। फ्रिंज की चौड़ाई का लिए जो फार्मूला होता है वो है
कोणीय चौड़ाई के लिए जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपान डी, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपान डी। यहाँ पे लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और स्मॉल डी जो है स्लिटों के बीच की दूरी है। व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में टी मोटाई की पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रत्येक फ्रिंज का विस्थापन एक्स नॉट इज इक्वल टू डी कैपिटल डी अपान डी एन माइनस वन इंटू टी। यहाँ पे जो डी है वो प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है और कैपिटल डी जो है प्रकाश स्रोत से पर्दे की दूरी, टी प्लेट की मोटाई तथा एन माध्यम का अपवर्तनांक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विवर्तन। विवर्तन ये भी प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित है। इसका जो फर्स्ट फार्मूला है वो एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा या साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बराबर 0 प्लस माइनस लैम्डा अपान ई और प्लस माइनस 2 लैम्डा अपान ई प्लस माइनस 2 लैम्डा अपान ई पी। और जो सेकंड फार्मूला है वो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या है, जिसे अल्फा से लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपान ई 2 लैम्डा अपान ई। और ये जो थर्ड फार्मूला है वो फ्रेजनल दूरी का है, जेड एफ, जिसे जेड एफ से डिनोट करते हैं। जेड एफ इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपान लैम्डा, जेड एफ इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपान लैम्डा। ओके और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा द्रव तरंगे, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।